बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि रॉ की सरगर्मियां न सिर्फ भारत बल्कि आलमी तौर पर अमन के लिए खतरा बन चुकी है और 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। और 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। वाह क्या सीन है। और इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात हैं। बुखारी साहब किस तरह से देख रहे हैं रॉ इस वक्त आलमी खतरा बन चुकी है सबके लिए? नाज़रीन, पाकिस्तान में एक के बाद एक जहादी कमांडर को निशाना बनाया जा रहा है। कराची और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 2 साबिक जहादी कमांडरों की टारगेट किलिंग ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए भारतीय मंसूबे को बेनकाब कर दिया। भारत को इजाजत दे दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो बंकर्स बना ले, इस बात की इजाजत दी कि कश्मीर के अंदर वो आबादी का तनासुब तब्दील कर दे, कश्मीर को तकसीम कर दे, और पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देखता रहा। नतीजा ये हुआ कि भारत अब इस कदर सख्ती के साथ उसने पंजे गाड़ लिए हैं कश्मीर पे कि दोबारा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जिंदा करना एक तकरीबन नामुमकिन अमर हो। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा। और देखिए, हम चिल्लाते रहे साल साल कि रॉ ये कर रही है, रॉ ये कर रही है, रॉ एंटी पाकिस्तान लोगों को सहूलतकारी दे रही है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल। उसके बाद जब कनाडा में वो एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, कनाडा भी बहुत चीखा। जस्टिन ट्रूडो जो है उस बड़ी खप डाली उसने, लोगों ने कान धरा भी, कान नहीं भी धरा। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है ना ISI की है, ना ये आपकी है, ना मेरी है, अब ये रिपोर्ट है अमेरिका की। सर, अब प्रॉब्लम ये है कि वो ये भी कह रहे, इंडियन मीडिया का मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया, वो धमकी भी दे रहे हैं कि हम सलाहुद्दीन को भी मारेंगे, ऐसे ही घुस के मारेंगे। तो वो तो पहले से वार्निंग दे रहे हैं हमें, रिक्रूट करके ये काम करवाएंगे। चौथी बात ये है कि जो जिनको टारगेट किया गया देयर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या मैं जब ये आज सूरत हाल देखता हूँ, मुझे शायद पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह नहीं पाता, लेकिन मैं जो सूरत हाल देखता हूँ, मोदी ने ये भी कहा था कि ये एक दूसरे का गला घूंट के मार। आप वो स्टेज देख रहे हैं पाकिस्तान में आई हुई कि नहीं? आ रही है, सही कह रहे हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर हमेशा कि कोई अननोन पर्सन आता है और किसी एक ना एक जिहादी को टपका कर चला जाता है। और दोस्तों, उसी को लेकर के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, फिर बात करेंगे इस मामले के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं लास्ट में। अजीत कुमार डोवल कहता है कि हम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में बगावतें करवा रहे हैं और 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा चुका है। जब इंडियन मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं हम उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, और उनकी सारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और अब ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ये हैं कि वाकई अगले चंद हफ्तों या चंद महीनों में किसी भी वक्त ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। 2 पहलू हैं। एक तो अगर आपको याद हो, म्यूनिख ओलंपिक्स में इजरायली मारे गए थे जी, और इजरायलीज ने चुन चुन के उन लोगों को ढूंढ कर निकाल कर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाके उन जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको उन्होंने हलाक कर दिया था उन्हें। जी, आपको ये पैटर्न देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो, हाफिज सईद साहब पे बाकायदा एक हमला हुआ था जी, और इसका भारत में बाकायदा उन्होंने पूरा ड्रामा जो कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने बात वाजे कर दिया था इसमें। भारत का ये एक पहलू है जो शायद दुनिया को मालूम है। जब मैं दुनिया की बात करता हूँ तो मैं खास तौर पे अमेरिका की बात करता हूँ, बरतानिया की बात करता हूँ। उनको मालूम है उनके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। इसराइल शायद उनको सपोर्ट कर रहा है, तो शायद उनको सपोर्ट अफगानिस्तान बेस वहाँ से आ रही है। यहाँ से लोकल इन्वॉल्व हमारे बंदे होंगे, लेकिन करने वाले वो हैं। एक तो ये पहलू है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो बहुत अफसोसनाक, इससे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू मेरे लिए ये है कि मैं पाकिस्तान, हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। क्योंकि अगर जो कुछ सामने आया हुआ है और उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारत ये कर रहा है, तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? मेरे मुल्क की जो लोग हैं जिनका ये काम है इस चीज़ों को लुक आफ्टर करना, तो ये दाखिला का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनका सिर्फ कह देना काफ़ी है इस चीज़ का, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है उनकी। ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पाकिस्तान में जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, बल्कि कश्मीरी पाकिस्तानियों के लिए जो काम किया, उनकी हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। कि हमें ये पता नहीं लगा सकते कि भारत ये इतना बड़ा मनसूबा पाकिस्तान में उस पर अमल पैरा है और हम उसको अभी तक रोकने में नाकाम रहे हैं।
और इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि रॉ की सरगर्मियां न सिर्फ भारत बल्कि आलमी तौर पर अमन के लिए खतरा बन चुकी है। बुखारी साहब, ये जो अब रिपोर्ट शाया की इसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, ये कहा गया है कि 1200 से ज्यादा नफरत अंगेज वाकयात सामने आए हैं और 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है, और इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात हैं। बुखारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं रॉ इस वक्त आलमी खतरा बन चुकी है सबके लिए? देखिए, आपने ये जो हवाले दिए हैं 1200 से ज्यादा नफरत अंगेज वाकयात और 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को जो यानी निशाना बनाया गया है, इसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया कि रॉ है बिहाइंड इसके, किसी ने नहीं मारा है। एग्जैक्टली। देखिए, हम चिल्लाते रहे साल हर साल कि रॉ ये कर रही है, रॉ ये कर रही है, रॉ एंटी पाकिस्तान लोगों को सहूलतकारी दे रही है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल। उसके बाद जब कनाडा में वो एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, कनाडा भी बहुत चीखा, जस्टिन ट्रूडो जो है उस बड़ी खप डाली उसने, लोगों ने कान धरा भी, कान नहीं भी धरा। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है ये ना ISI की है, ना ये आपकी है, ना मेरी है, अब ये रिपोर्ट है अमेरिका की, और अमेरिका का भी अदारा जो है USCIRF, इसको वो कहते हैं कमीशन बराए अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी, उसने तफसीलात के साथ कि किस किस जुर्म में कहाँ कहाँ वो रॉ जो है वो इन्वॉल्व है, किस तरह से पूरे का पूरा नेशनल मीडिया कंप्रोमाइज्ड है, रॉ ने उसको काबू किया हुआ है, कि रॉ जो है टूल है RSS का, राष्ट्रीय सिविक संघ, जो इंतहा पसंद हिंदू भारतीय तंजीम है, जो BJP की मिलिटेंट विंग है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक गुंडे की हैसियत है उसकी, ना वो किसी को मस्जिद में जाने देता है, ना किसी खातून को हिजाब लेने देता है, आपके सामने है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब जो रौला पड़ा है, ये चूंकि एक ऐसी जगह से आया है कि इसके ऊपर कान धरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हमने देखा कि जिस तरीके के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरीके के वाकयात में मुलव्वस है रॉ, इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस तरीके से लोगों की जानों से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ स्टेट टेररिज्म हो रही है, ये सब रॉ करा रहा है। हम उसको जवाब देने में नाकाम रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होते हैं, हमने एक को तो मेहमान बना के रखा हुआ है, बाकी भारत में लोग खुलेआम फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपने हाथ बांध के बैठ गए हुए हैं। दूसरा पहलू ये है, मेरे लिए ये ज्यादा तकलीफ दे पहलू मेरे लिए ये है जी, मैंने आपसे ये अर्ज की ना कि भाई भारत ने जो करना है वो तो कर रहा है वो, और वो पैटर्न फॉलो कर रहा है जो इजराइल ने म्यूनिख ओलंपिक के सिलसिले में, जब मैंने आपसे बात की उस सिलसिले में फॉलो किया था जी। और वो देखिए एक से बाद एक जो मुजाहिदीन थे उनके पीछे आए हुए हैं वाले, वो डिक्लेयर भी कर रहे हैं। और उनकी डिक्लेरेशन का मतलब क्या आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपने जो हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं, इनकी रस्सियां और टाइट हो गई हैं। हम अपने आप को इस कदर मजबूर महसूस कर रहे हैं इस वक्त बैठ के कि हमारे यहाँ, मेरा वज़ीर दाखिला मुझे ये कह रहा है कि है तो भारतीय है, लेकिन आगे क्या कर रहे हैं हम इसके सिलसिले में। हमने भारत को किसका जवाब दिया? कुलभूषण यादव को तो हमने मेहमान में आके रखा हुआ है ना, इसके अलावा और क्या हम क्या कर रहे हैं? जो मेरे मुल्क में घुस के मेरे लोगों को शहीद कर रहे हैं, मेरे बंदों को मारने के अलावा हम क्या कर रहे हैं? दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो अननोन पर्सन आते हैं और किसी न किसी को जन्नत पहुंचा देते हैं, इसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग इसका कनेक्शन रॉ से बता रहे हैं। और दोस्तों, उनका कहना है कि भारत की रॉ और इजराइल की मोसाद मिलकर यह ऑपरेशंस कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर चप्पे चप्पे पर भारत के बंदे बैठे हुए हैं, और वो जब चाहें एक इशारे पर, भारत सरकार के एक इशारे पर किसी को भी टपका सकते हैं, ऐसा पाकिस्तानियों को लगता है। और दोस्तों, रॉ और मोसाद आप लोग जानते हैं दुनिया की ऐसी एजेंसियां हैं जो बड़े बड़े ऑपरेशंस करती रहती हैं, और जो पाकिस्तानी जिन लोगों को मारा जाता है, जो लोगों को जन्नत पहुंचाया जाता है, वो ऐसे लोग ही होते हैं जो लोग कहीं ना कहीं भारत के मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी कारण पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे 1100 बंदों को पिछले कुछ सालों में भारत ने जहन्नम पहुंचा दिया है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय इस वीडियो के बारे में एक